प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय सर्व समर्थ सदा सर्वत्र वंदनीय परम पूज्य अनामी महापुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे बच्चियों सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। गुरु महाराज की बड़ी विशेष कृपा हम सब पे जी, ये अवसर हम सबको दिया कि हम सब बैठ के प्रभु को याद करेंगे, गुरु से प्रार्थना करेंगे। मनुष्य जीवन के लिए यह समय बड़ा ही लाभकारी और उपयोगी होता है। जब भी ऐसा अवसर मिले उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। एक प्रार्थना बोली जाएगी जिसको आप लोग भी दोहराएंगे। पहले मैं बोलूंगा फिर एक स्वर में आप लोग बोलेंगे। जय गुरुदेव। मन तो भजो गुरु का नाम। 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 दया मेहर से नरतन पायो। 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 मत करना अभिमान। मत करना अभिमान। मन तू भजो गुरु का नाम। मन तो भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा रहेगा। 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 जाए बसु शमशान। जाय बसो शमशान। मन तू भजो गुरु का नाम। मन तो भजो गुरु का नाम। जो धन तुमको दिया गुरु ने। 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 उससे कर कछु काम। उससे कर कछु काम। अंत समय यूं ही लुट जाएगा। अंत समय यूं ही लुट जाएगा। अंत समय ये
जाएगा। अंत समय ये सब छूट जाएगा। संग न जाए छदा, संग न जाए छदा। मन तू भजो गुरु का नाम। मन तो भजो गुरु का नाम। ये संसार रन का सपना, ये संसार रहन का सपना। ये संसार रन का सपना। ये संसार रहन का सपना। आए किया विश्राम, आय किया विश्राम। यह संसार रन का सपना। यह संसार रहन का सपना। आए किया विश्राम, आय किया विश्राम। चार दिना के संगी सब हैं। चार दिन के संगी सब हैं। चार दिना के संगी सब हैं। चार दिन के संगी सब हैं। अंत न आवे काम, अंत न आवे काम। मन तू भजो गुरु का नाम। मन तो भजो गुरु का नाम। ताते चेती करो सत्संगत, ताते चेती करो सत्संगत। ताते चेत करो सत्संगत। ताते चेत करो सत्संगत। भजन करो आठ जाम, भजन करो आठो याम। मन तू भजो गुरु का नाम। मन तो भजो गुरु का नाम। दया में हर सतगुरु से लेकर, दया में हर सतगुरु से लेकर। दया में हर सतगुरु से लेकर। दया में हर सतगुरु से लेकर। श्रोत्र कोटि धाम, चलो त्रिकोटि धाम। काल कर्म के बंधन छूटे। 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 मिले पुरुष सतनाम, मिले पुरुष सतनाम। हे मन तू भजो गुरु का नाम। हे मन तो भजो गुरु का नाम। हे मन तू भजो गुरु का नाम। हे मन तो भजो
गुरुदेव। जय गुरुदेव। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे बच्चियों सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हर समय सत्संग में या महापुरुषों ने इस बात को हमेशा कहा है, ये मनुष्य जीवन बड़ा ही अनमोल है। ये बड़ी मुश्किल से बहुत बड़ी कृपा उसकी हुई, आपके बहुत सारे पुंज अनेक पुण्य के पुंज बने, इकट्ठी बनी, इकट्ठा हुआ, कई जन्मों के बुद्ध पुण्य फल इकट्ठा होता गया और वो इकट्ठा होकर के उसकी ये स्थिति बनी कि आपको कृपा करके मनुष्य जीवन दिया गया। लेकिन लोगों के दिमाग में बात आती है कि आखिर ये मनुष्य जीवन में ऐसा क्या खास बात है और इसमें ऐसी कौन सी खास बात कही गई है जिसके लिए हमेशा इस बात को कहा जाता है, हर दिन के सत्संग में बात कहा जाता है कि इसको आप समझो, ये किस उद्देश्य के लिए मिला हुआ, इस पर विचार करो और ये जानकारी मिलने के बाद आप भजन करो। यानी ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को पाने के लिए मनुष्य जीवन मिला हुआ है। एक महात्मा जी का शिष्य था, वो भी सत्संग में, जब भी महात्मा जी सत्संग करें तो रोज इस बात को कहते थे, महात्मा सत्संग करेंगे तो क्या कहेंगे। कोई किस्सा कहानी में उनका उद्देश्य नहीं होता है, दृष्टांत और कहानियां सिर्फ उतनी बताई जाती हैं जो बातें आपके मन में गहराई से बैठ सकें कि ऐसा हो सकता है। इसी बात को लेकर के कोई दृष्टांत या उदाहरण दिया जाता है। तो उसने कहा कि महाराज एकांत में था, बोला महाराज जी आप बताते हैं कि मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, आखिर ऐसी क्या बात है, ये बड़ा बहुत मूल्यवान है, ऐसी क्या बात है आप इस बात को कहते हैं, सभी महात्मा इस बात को कहते हैं, आखिर इसके पीछे फंडा क्या है, तथ्य क्या है। महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, समय आएगा तो मैं बता दूंगा। कुछ दिन बीता, उनका सत्संग हो रहा था। उनका सत्संग सुनने के लिए एक दिन एक राजा आया। उस फकीर के संत के दरबार में एक राजा उपस्थित हुआ सत्संग के लिए। संतों और फकीरों के राजाओं महाराजाओं का आना जाना कोई नई बात नहीं है। वो भी जब उनके दिमाग में बात समझ में आती है, अपने राज के काज से व्याकुल होते हैं, उनको शांति नहीं रहती है, उस शांति को पाने के लिए वो महात्माओं के पास, फकीरों के पास, साधुओं के पास, उनके आश्रम में जाया करते थे और उनसे सलाह मशवरा लिया करते थे। संत होते इसलिए उस हर एक राज्य में कि उनको सलाह मशवरा दे और जिससे राजकाज सही तरीके से चलता था। तो राजा वहां सत्संग सुनने के लिए गया। सत्संग के समापन के बाद में स्वभावता जैसी स्थिति थी, लोग फकीर के या उस संत के दर्शन के लिए जाते हैं, तो वो भी दर्शन के राजा भी गया वहां पे, दर्शन किया और संत ने उनको आशीर्वाद दिया। उनके वो भक्त थे ही। तो उस संत ने कहा उनसे, राजा से, कि राजन तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है हीरे की, ये जरा निकाल करके मेरे एक सेवक को, जो सामने जो उनका सेवक था, जिसने सवाल पूछा तो वहीं खड़ा था, बोले इसको दे दो। क्योंकि राजा को उन पे विश्वास भी था और उनके अंदर श्रद्धा भी थी, तो दोनों तरीके से वो अंगूठी थी, बड़ी कीमती थी। लेकिन राजा बेहिचक उसको इसलिए दे दिए कि आखिर महापुरुष ने कहा है, हमारे गुरु हैं, तो कोई बात होगी, अगर ले लेंगे तो भी कोई बात नहीं और थोड़ी देर के बाद वापस दे देंगे तो भी कोई बात नहीं। उसने उस भाव से दे दिया, निश्चल भाव से उसको दिया सेवक को। संत ने सेवक को आदेश दिया कि तुम इस अंगूठी को ले जाओ बाजार में और जितने जौहरी, ऊंचे से ऊंचे जौहरी जो है, उससे सिर्फ इसकी कीमत का पता लगा के आओ और देना नहीं किसी को है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इसकी कीमत का पता लगाना है। वो शहर में गया, तमाम जौहरियों के यहाँ गया, दुकानदारों पर गया, किसी ने कुछ कीमत लगाई, किसी ने कुछ कीमत लगाई। करते कराते एक बहुत बड़ा जौहरी था, उसकी दुकान पर पहुंचा। लोगों ने कहा कि भाई आप यहाँ जाओ, यहाँ आपको इसका असली कीमत मिल जाएगा, कोई दिक्कत फिर नहीं रहेगी, आपको कोई शंका उसके बाद नहीं करनी होगी, क्योंकि वो सबसे प्रधान और बहुत ही पारखी जौहरी है। वो शिष्य वहां पे गया लेकर के, और वहां जब उनसे बात की, जब उन्होंने उसको देखा, उस हीरे की अंगूठी को, तो उनकी आंखें चमकने लगी। फिर उन्होंने कहा कि तुम बैठो। उसको सम्मान के साथ बैठाया, ठंडा बिंडा पिलाया और अपने बक्से से जो असली जो उसको परखने का कांच शीशा होता है उसको निकाला और उस शीशे से उसको परखा, देखा, कई बार देखा। जैसे जैसे देखते जाओ उसकी आंखों की चमक बढ़ती जाती थी, क्योंकि वो बड़ा ही लाजवाब और बड़ा ही कीमती हीरा था, जिसकी कीमत सामान्य रूप से वो भी नहीं लगा सकता था। मतलब वो बड़ा ही अनमोल और अद्भुत हीरा था।
उसने उसको देखा, देखने के बाद उसको रखा और एक छोटा जो डिबिया जिसमें उसको बंद किया जा सकता, खूबसूरत चमचमाती डिबिया उठाया, निकाला अपने सामान के तिजोरी से और उसको अच्छे से साफ करके और अच्छे से उस पर कापों से सब चीज़ें लगा करके जिससे वो सुरक्षित रहे, उस डिबिया में उसको बंद किया। और बंद करने के बाद में 100 रुपया उस जमाने में, आज के समझो कि 100 साल पहले मान के आप चलो कि वो समय समझ रहा होगा 100 रुपये कितनी कीमत उस समय में रही होगी। उस 100 रुपये को उसको हाथ में दिया, उस सेवक को, शिष्य को, और कहा ले जाना, जिसने इस हीरे को तुम्हें दिया है उसको मेरा नजराना देना कि मेरे तरफ से उसको प्रणाम करना, इस हीरे को दे देना और उसके साथ ही 100 रुपया दे देना। तो उसने कहा आखिर इसमें बात क्या है? तो उस जौहरी ने कहा देखिए इतना यह अनमोल हीरा है जिसकी कीमत मैं नहीं लगा सकता, मेरी क्षमता नहीं है, इसलिए वो उसी को दे दो जिसके पास ये है। वो इसका मतलब उसकी कीमत वही समझ पाएगा, नहीं हो सकता है। उस शिष्य लेकर के गया, गुरु को दिया, बोले महाराज इस तरीके से उसने कहा है, तो ये तो बहुत ही अनमोल कीमती हीरा है। और लोगों ने तो कुछ कीमत नहीं खास लगाया, लेकिन उसने यही कहा कि बड़ा ही अनमोल ये हीरा है। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसे ही जो पारखी होंगे, जिन्होंने इस चीज की कीमत का पता होगा, वही इसकी कीमत समझ पाएंगे, बाकी आम लोग नहीं समझ सकते हैं। संत जन चूंकि मनुष्य जीवन की जन्म की कीमत को समझते हैं और एक इतना महत्वपूर्ण जीवन जो मिला हुआ है, इसलिए हमेशा आपको याद दिलाते हैं कि बड़ा अनमोल मनुष्य जीवन हमें मिला है। और इस मनुष्य जीवन का एक ही काम है कि राम को भज लो, नाम को भज लो, राम को भज लो, नाम को भज लो। तो राम और नाम वो कि जो गुरु के द्वारा आपको दिया जाए, जो नाम गुरु देता है, जो शब्द भेदी गुरु है, वो आपको ये दुनियादारी की चीजों में नहीं डालेगा, इन दुनियादारी की चीजों को आपको भाव में नहीं देगा। वो आपको 5 नाम देगा। 5 नाम इस रास्ते के 5 जगह हैं, 5 जगहों के मंडलों के धनी हैं। उन धनियों के नाम को आपको बताएगा और उन नामों के सुमिरन की विधि बताएगा और उसका ध्यान और भजन का तरीका बताएगा। अंदर चांद, सूर्य और सितारे जो दिखेंगे उनका पहचान बताएगा। देवी देवता कहाँ मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, उनके दर्शन का स्थान बताएगा। उनकी आवाजों को बताएगा, उन मंडलों पे कैसे आप चल सकते हो उसका वो रास्ता बताएगा। और आपको उन चीजों को बताते हुए और उन मंडलों पे जगह जगह आपको उसी वेश और उसी तरीके से आपको मिलेगा, मिल करके आपको उस मंडलों से पार करेगा। वो जब भी चर्चा करेगा इन्हीं बातों की चर्चा करेगा और आपके अंदर वो जिज्ञासा पैदा करने की कोशिश करेगा कि कोई तो मेरा पारखी, कोई तो ऐसा आवे, कोई तो जिज्ञासु आवे जो परमात्मा को पाने की इच्छा रखे और मेरे से कहे कि मुझे उस नाम धन दीजिए प्रभु, हमको बताइए, वो रास्ता बताइए, मार्ग बताइए। लेकिन ये संसार और समाज क्या है कि संत महापुरुषों के साथ जो लोग प्रीत और प्रेम करते भी हैं, सच्ची प्रीति नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। उनका कैसा है कि किसी संत और सदगुरु के शरण में अगर वो हैं और वहां पे रहते हैं, जब उनका सब काम बढ़िया बढ़िया हो रहा है, उनका बच्चा अच्छे नंबर में पास हो रहा, दुकान में अच्छी बरकत, अच्छी आमदनी हो रही है, शरीर अच्छा स्वस्थ है, खाना पीना मजा मस्ती चल रहा है, तो दिन भर घूम घाम करके आए, शाम को उनके बताए नाम के सुमिरन को 5-10 मिनट किए और सिर माथा टेक करके उठ गए कि प्रभु अब थक गया हूँ, आप क्षमा करें, फिर जैसा भी होगा। आप तो जानते हैं कि शरीर कमजोर है हमारी, हम कितना कर सकते हैं, और इस तरीके से करके तब तक वाह वाह करेंगे। लेकिन जैसे कोई एक थपेड़ा लगा, जैसे जरा सा कोई कष्ट हुआ, तैसे कहना शुरू कर देंगे गुरु की दया खत्म हो गई, गुरु हमारे पर दया नहीं कर रहे हैं, हम इतनी सेवाएं करते, ये करते, वो करते। अरे भाई, सेवा जब आपके पास लाखों रुपया है और उस लाखों रुपए में से अगर आपने 100 रुपए की कोई सेवा गुरु के लिए कर दिया, कोई संत के लिए कर दिया, उनके भंडारे में आपने कर दिया, तो उस सेवा का कोई मतलब नहीं। सेवा का तो मतलब वो है कि जिसने दिन भर की अपनी कटौती की, अपनी चाय कॉफी को नहीं पिया और उस कटौती को करके किसी तरीके से कष्ट उठा करके अगर कोई चीज भाव के साथ तय करके रखा कि नहीं ये हमको हमारे गुरु को सेवा देना है। जिसने मान लिया कि अगर हमारे घर के परिवार में 5 सदस्य हैं और हम 5 लोगों के लिए कॉफी बनाते हैं, तो हमारा गुरु भी एक हमारा सदस्य है, हमारा बाप है, उसके लिए भी हम कॉफी बनाएंगे। और कॉफी की जो चलो तो कॉफी बना के उसको तुरंत आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन उस कॉफी के एवज में जो उसकी कीमत है 2-2.5 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, वो निकाल करके हर वक्त आप प्रेम से बगल में रखो। और जब गुरु मिले तो उसको ये कह करके कि प्रभु जी मैंने आपकी कॉफी की सेवा इकट्ठा की है, रोज की कॉफी के बदले हम हर समय आपकी कॉफी का भोग लगाते थे और ये मैंने बाजू में रखा, ये मैं आपको दिया है,
इसको आप स्वीकार करें। आप हमारे, हम आपके परिवार के सदस्य आपके हैं और हम आप हमारे आप हैं। तो ऐसी सेवाएं जब दी जाती है गुरु को, तो गुरु उससे प्रसन्नता होती है। गुरु की सेवा, गुरु क्या चाहता है? गुरु ये चाहता है जो आपको रास्ता दिया है, जो नाम दान दिया है, जो नाम बताया, जो भेद बताया है प्रभु के पाने का, उस काम को आप करो तो गुरु खुश होता है। गुरु की असली सेवा वही है कि जो गुरु ने रास्ता बताया वो चीज आप प्राप्त करो। गुरु का चाहना यह है कि मेरा शिष्य मेरे जैसा हो जाए। जब वो शिष्य सेवक तभी बन सकता है जब वो गुरु की हैसियत को प्राप्त करके, गुरु के सारी चीजों को प्राप्त कर ले, जो गुरु के अंदर है वो प्राप्त कर ले, तभी वो शिष्य हो सकता है। उसके पहले वो शिष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। सिख सरदारों में गुरु अर्जुन देव के सामने एक आया और उसने कहा, वो पाठी था, पाठी मतलब वो जो जैसे लोग संत लोग सत्संग करते हैं तो एक आदमी उन चीज़ों को पढ़ता है, कोई पाठ पढ़ता है और उसी को अपनी व्याख्या करके संगत को समझाते हैं। तो वो पाठी था, तो उसके वही चूंकि करता था, उसको ये कोई जरूरत पड़ा, कोई शादी ब्याह कुछ पड़ा, लड़की की शादी पड़ी, तो उसने उसे प्रार्थना किया कि प्रभु हमारे साथ ही आप हमारी मदद कर दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो कुछ 100-200 रुपया उसको देना चाहे। तो उसको उम्मीद था कि भाई इतना शिष्य यहाँ पे है, इनके काबुल खंदार तक हमारे इस पंथ के इतने हैं, तो अगर 1-1 रुपया भी उनसे दिला देंगे अपने शिष्यों से तो बहुत हो जाएगा हमारे पास। तो उसने कहा कि हुजूर ये तो इससे क्या होगा, 200 टका में, 200 रुपया 200 टका में क्या होगा? आपके अपने संगत में इतने हमारे गुरु भाई हैं, शिष्य हैं, अगर सभी शिष्यों से, आपके जो सभी शिष्य हैं उनसे अगर आप 1-1 रुपया दिला दें तो बहुत हो जाएगा, 1-1 टका दिलवा कर। उन्होंने कहा ठीक। 2-4 दिन बीता तो उन्होंने उसको 4.5 रुपया दिया। तो जी चूंकि ये 5वें थे, ये 5वें उस गद्दी के 5वें गुरु थे, अर्जुन देव जी 5वें थे। तो उन्होंने जो है उसको क्या किया, उस पाठी को 4.5 टका दिया। उसने कहा ये क्या दे रहे हैं आप? वो देखो ऐसा है कि ये 4.5 टका जो शिष्य हैं हमारे उनको मैं दे रहा हूँ। बोले पहला शिष्य गुरु नानक देव, दूसरा शिष्य जो उनके दूसरे गुरु थे, तीसरा जो उनके गुरु थे यानी ये, और चौथे रामदास जी थे, और 5वें ये स्वयं थे। तो बोले मैं अभी पूरा नहीं हुआ, मैं तो आधे शिष्य हूँ। ये 5 शिष्य यहाँ पे हुए हैं, इस पंथ के 5 शिष्य हुए हैं। गुरु नानक देव प्रथम शिष्य 1 टका उनका, बाकी 3 गुरुओं का 1-1 टका, और आधा टका ये मेरा, क्योंकि मैं अभी आ रहा हूँ, आधे हूँ, मैं पूरा नहीं हुआ हूँ। ये 4.5 टका उसको बहुत नाराज हुआ, मतलब उसमें उस चीज में नहीं जाते हैं कहने के लिए। तो शिष्य वो है जो गुरु की दर्जे को, गुरु की सारी चीजों को सीख जाए, जो पूरी चीज पा जाता है, तब गुरु उसको अपना शिष्य कबूल को, तो फिर अंतर नहीं रह जाता है गुरु और शिष्य में। कि गुरु यही चाहता है कि मेरा शिष्य उन तमाम चीजों को हासिल करे। और गुरु की कृपा का पता कैसे लगे, गुरु की कृपा हो रही नहीं हो रही, इसकी बात तमाम तरीके से महापुरुषों ने समझाया कि जब आप गुरु को याद करोगे, गुरु के वचनों का पालन करोगे, उनका वचन क्या है कि आप भजन करो, जो रास्ता आपको दिया गया उसका अभ्यास करो, और उन चीजों को अंतर में आप हासिल करो। क्योंकि आपके ऊपर कर्मों का पहाड़ लदा हुआ है। अगर सारे कर्मों के पहाड़ को आपको दिखा दिया जाए तो मेरा दावा है कि आप बेहोश हो जाएंगे, आप होश में नहीं रहेंगे। जिन चीजों को, जितने कर्म आपके सर पे लदे हुए हैं, पुराने हमारे पूर्व जन्मों के कर्म जो लदे हुए हैं, उन कर्मों को अगर आपको दिखाया जाए किसी तरीके से तो आप बेहोश हो जाएंगे। गुरु उन चीजों को छुपाता है और आपको सूली का सूल करते हुए उसको भुगाता है। आपके सारे कर्मों को काट के इसलिए नहीं खत्म किया जा सकता क्योंकि कर्म बीज आपके शरीर में है। जो कर्म आपको किए हुए हैं उसको खत्म करके थोड़ा सा आपको भुगतान कराता, जिससे ये शरीर उस कर्म को भोग ले और आपके शरीर से वो कर्म बीज हट जाए। क्योंकि बगैर कर्म बीज जले आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। गुरु इस चीज को जानता है, इसलिए वो आपके करता है। आपको दुख अगर देता है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि देखिए जब प्रभु प्रसन्न होता है तो अपने भक्तों को या तो निरादर दे देगा, निर्धनता दे देगा, और या तो जो है यानी बीमारी दे देगा। 3 तरीके से प्रभु का आशीर्वाद उसको मिलेगा, विशेष रूप से जो उसके विशेष शिष्य होंगे, जो विशेष कृपा पात्र भक्त होंगे। तो गुरु भी परमात्मा ही, गुरु भी एक करता, अपने शिष्यों को निरादर करा देगा, अपने शिष्यों को जो है निर्धन बना देगा, अपने शिष्यों को ऐसी बीमारी दे देगा उसको तड़पेगा वो। तो स्वस्थ रूप में अगर आप 1 घंटा भजन करते हैं
और बीमारी की हालत में आप 1 घंटा भजन किया तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि आपके वो भाव को देखता है कि आपको शरीर में तकलीफ है, इसलिए गुरु आपको छूट देता है कि आप बैठ करके सो करके, जैसे हमारे गुरु महाराज ने कहा कि नई समय में कट्टी में बैठ के भजन कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं, कोई छुआछूत हमारे यहाँ नहीं है, हमें कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि भजन आपके चेतन से होना है। ये शरीर जड़ से इस मत में कुछ लेना देना नहीं है। शरीर तो जड़ है, पंच तत्वों का शरीर है, ये किधर भी रहेगा, कैसा भी रहेगा, कहाँ भी जाएगा, कोई मतलब उसका नहीं है। मुख्य रूप से आपके चेतन से चेतन हमेशा पवित्र रहता है। तो जब वो आप भजन करेंगे आपके कर्म को कटेंगे, तो कर्म कैसे कटेंगे? जिसका आप समझो कि जैसे आसमान में बिजली तड़कती है, बरसात के दिनों में देखिए जब बारिश होती है बहुत जोर जोर से गड़गड़ाहट होती है, बिजली चमकती है, तो बिजली चमकते से घरों में रखे हुए मटके कच्चे घड़े के अंदर कोई रखता है खाने पीने चीज, सिरका है, अचार है, तेल भर के रखते हैं घरों में, या कोई अनाज भर के रखते हैं, छोटे छोटे मटकों में रखा जाता है। तो वो आप देखिए को बिजली तड़कती है कहाँ पे, बादल गड़गड़ाता है कहाँ, उस आवाज से वो मटके फूट जाते हैं, चिटक जाते हैं, उसमें से लीकेज होने लगता है। माताएं उसको देखते हैं, घर में औरतें देखते हैं कि तुम्हारा मटका पिघला गया, दूसरा ला के बदल देती है। क्योंकि जिस समय बरसात होने को होता है, बादल गरजने का होता है, उसको थोड़ा सजो लेती है और चेक करती है, जैसे बादल गरज के जाएगा जो कच्ची मटके दिखेगा। जो मिट्टी के ये अपना बखार हुआ करते थे गांव में, तो उन बखारों में जब वो गरजना होती तो बखार चिटक जाते थे, अनाज उसमें से बाहर गिरने लगते थे, उसकी मरम्मत वो कर देते थे। इसी तरीके से जब गुरु के बताए रास्ते पे आप चलेंगे, अंदर की आवाज और वो शब्द की गड़गड़ाहट जब होती है, तो आपके कर्मों के पहाड़ ऐसे टूट करके खत्म होने लगते हैं। और ये सेवा जो शिष्य करता है, उससे गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी प्रसन्नता आ जाती है। वो कहते हैं मेरा शिष्य काम है। धन दौलत रुपया पैसा से गुरु को कोई मतलब नहीं, संत को कुछ मतलब नहीं, क्योंकि उनको इस धन से क्या मतलब, संसार का धन उनको जो आप देते हैं वो तो आपके श्रद्धा और प्रेम में धन को स्वीकार इसलिए कर लेते हैं कि आपके मन में ये भाव नया हुआ है हमने गुरु की ऐसी सेवा करनी चाहिए, गुरु ने कबूल नहीं किया। वो आपसे लेकर के अच्छे काम में लगाते हैं, भूखे नंगे को खिला देते हैं, आपका कर्म उसमें भी करता है। उनको निजी तौर पर कोई भी समर्थ संत हुआ, जो शब्द भेदी संत समर्थ हुआ, वो कभी भी बैठ करके नहीं खाना खाया, कुछ न कुछ करता रहता है। अपने खाने भर को 2 रोटी खाने के लिए वो कुछ न कुछ काम करते हैं, कोई न कोई सेवा करते रहते हैं। जितने संत हुए, पलटू साहब हुए, रविदास हुए, रैदास जी हुए, नानक देव जी हुए, जितने संत हुए, ये सभी संतों ने कुछ न कुछ अपना काम किया। कोई बनियागिरी काम किया, कोई जूता गाथा, किसी ने खेती का काम किया, मगर कुछ न कुछ काम वो करते रहे। अपने जीवन के पर्यंत तक, आखिरी समय तक उस काम को करते रहे, अपनी रोटी कमा के खाए। संत कोई बैठ के किसी का नहीं खाता, जो शब्द वेदी संत है। और लोगों की बात मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि संत किसी की निंदा नहीं, संत समाज संत मत में किसी की निंदा नहीं। संत ये कहता है कि सब साधु बराबर है, सारे सब बराबर हैं, लेकिन मेरा प्रणाम वही होगा जो शब्द का जानने वाला होगा, जो शब्द वेदी संत होगा। शब्द वेदी संत वो जिसको आपको रास्ता बताया और आप अंदर में चलेंगे। जब तक आप इस शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, उस अंदर के मार्ग के आप राही नहीं बनेंगे, तब तक आप परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन का महत्व है, और ये काम इसी जीवन में हो सकता है, इसी शरीर में हो सकता है। इस शरीर के जाने के बाद कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए इसका महत्व बताया गया कि यह शरीर जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शरीर है, और इस महत्वपूर्ण शरीर का काम यदि हम उसी तरीके से उन्हीं जानवरों जैसा काम किए, जैसे जानवर का आप देखो, किसी भी योनि में आप देख लो, वो सारा काम तो करते हैं, खाना वो भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, बच्चा वो भी बनाते हैं, बच्चे का पालन पोषण वो भी करते हैं। तो यदि आपने अपना जीवन पूरा इन्हीं कामों में लगा करके और आखिरी सांस आपने ले लिया, तो ये अनमोल मनुष्य जीवन आपका व्यर्थ हो जाता है। इसलिए महापुरुष दुखी रहते हैं, और दुख में आपको कहते हैं कि भाई आप भजन कर लो, रास्ता ले लो। तो जिनको रास्ता मिल जाता है उनको भजन करना चाहिए, जिनको नहीं मिला है वो ऐसे शब्द वेदी सद्गुरु की तलाश करनी चाहिए। और वो जब तलाश मिल जाए तो उनके बताए तरीके से अंदर में घुसो, और अंदर में घुसोगे तो वही नाम का जो सुमिरन है, नाम के सुमिरन से जो है वो कहा गया कि मन तुम भजो गुरु का नाम। गुरु का नाम क्या, जो उन्होंने आपको नामदान दिया है, 5 नाम आपको दिया, और आपको जो भेद सार नाम आपको दिया, इन नामों को आप उनके बताए तरीके से आप जपो, नहीं याद करो उसको। और जब आप ये करोगे तो वो सुमिरन करने से, यानी याद करने से, फिर आपका जो रास्ता उन्होंने बताया कि तीसरा तिल जहाँ पे जीवात्मा की आंख से आप देखोगे
वहीं से दरवाजा आपका खुलेगा और उस दरवाजे से आप प्रवेश जब अंदर करोगे, उस अंदर के आध्यात्मिक मार्ग के जब आप राही बनेंगे, उस सारा जलवा अंदर का दिखेगा। बाहर कुछ नहीं, बाहर के तो सारी चीजें आपको एकदम फीकी लगने लगेगी, लेकिन तब तक यही बाहर की चीजें अच्छी लगती जब तक आप अंदर का रस नहीं पाते। अंदर का रस कैसे मिलेगा? कि जो गुरु की बात को लेकर के, उनकी वाणी को पकड़ करके, उन पर विश्वास करके, विश्वास थोड़ा करना पड़ता है। जैसे कि किसी ने आपको रास्ता बताया कि यहाँ से आपको कलकत्ता अगर जाना है तो आप इधर से निकलो, ये यहाँ से बाएं मुड़ जाना, आगे सीधे चले जाना, उधर आपको एक बड़ी सड़क आ जाएगी, उस बड़ी सड़क पे एक रिक्शा मिलेगा, रिक्शे वाले को बैठ लेना, आगे आपको स्टेशन छोड़ देगा, स्टेशन पे आपको ट्रेन मिलेगी और ट्रेन आपको कलकत्ता ले जाएगी, वहाँ टिकट घर रहेगा, टिकट लीजिएगा। तो ये जो आंशिक विश्वास, घर से निकल करके आंशिक विश्वास करते हुए, उन प्रमाण पत्रों को देखते हुए कि जो बताया है मार्ग बताने वाले ने, वो प्रमाण अगर यहाँ मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं कलकत्ता पहुंचूंगा। स्टेशन में पहुंचे, गाड़ी में आप बैठो, टिकट मिल गया आपको, और टिकट पाके जब आप गाड़ी में बैठ जाएंगे तो ट्रेन आपको कलकत्ता पहुंचा देगी। ऐसे गुरु की बातों पे आंशिक रूप से विश्वास करते हुए चलना पड़ेगा। जब तक आपको श्रद्धा, विश्वास और प्रीत प्रतीत नहीं गुरु से होगी, तब तक ये काम नहीं हो सकता है। श्री गोस्वामी ने कहा कि बिना प्रीत के, बिना प्रतीत के काम नहीं होता, इसके बिगड़ नहीं हो सकता है, और प्रीत बिना नहीं भगत जाए। अगर आपके प्रीत नहीं है, प्रतीत नहीं है, तो भगत नहीं दिखा सकती, और भक्ति ने दृढ़ होगी तो फिर कैसे होगा? कहे कि प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिन खगपति जल की चिकनाई। जैसे तेल और पानी में देखो, पानी पे तेल डाल दो तो ऐसे तैरता रहेगा, तो ऐसे आपका प्रेम बना रहेगा, कुछ नहीं होगा। आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, प्रतीत नहीं होगी, तो आपका भजन, भाव, सारा काम, सारा कुछ किया कराया सब व्यर्थ रहेगा। इसलिए उस विश्वास को हासिल करने के लिए शुरुआत में आंशिक विश्वास, और जब वो चीजें आपको मिलने लगे तब पूर्ण विश्वास, पूर्ण प्रतीत और पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ गुरु से जो लग जाएगा, तो वो फिर कोई कारण नहीं। कहा कि गुरु वचन पे डट के, कट के, फन 84 के, फिर आपके जन्म मरण के चक्कर से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप निज घर, असली घर पहुंच जाओगे। हर गुरु, समर्थ गुरु, जो शब्द वेदी गुरु है, यही चाहता अपने शिष्यों से, बाकी वो कुछ नहीं चाहता। ये गुरु के तमाम शिष्य हैं, 150 होंगे, तो 150 शिष्य क्या सेवा करेंगे? उतने लोग उसके शरीर को पकड़े, उसकी शरीर सेवा करेंगे, उसको खाना बनाएंगे, उसको कपड़ा पहनेंगे? नहीं सर, ये तो एक व्यवहारिक सेवा है, सांसारिक। मौका मिला उसको अपना सौभाग्य समझ करके कर लेना चाहिए। अगर अवसर मिल गया किसी को तो उसमें भी चूकना नहीं चाहिए, उस सेवा की ललक बनाए रखना चाहिए। लेकिन असली सेवा गुरु की है, आत्म कल्याण का, जबकि वो आपका आत्म कल्याण है, गुरु का नहीं। लेकिन गुरु उसी को सेवा मानता है, क्योंकि गुरु ये हमेशा ही कहता कि मैं सेवा, मैं कुछ नहीं हूं। हमेशा कोई भी संत, सब जो समरस संत है, वो ये कहता कि मैं कुछ नहीं, जो कुछ कर रहा हूं गुरु कर रहा है, मैं नहीं कुछ कर रहा। यद्यपि वो सब कुछ करते हैं, सारा समर्थ उनके अंदर होता है, इसलिए वो कहते हैं कि इनकी जब सेवा आप करोगे तो ये सेवा गुरु की सेवा होगी। आप सेवा तो आपकी होगी, लेकिन आप, वो कहेंगे आपने मेरी सेवा की, आप अपना काम किए, अपनी आत्मा कल्याण किए, अपनी जीवात्मा जाकर परमात्मा पहुंचाए। वहीं पे गुरु भी मौजूद, वहीं आप भी मौजूद, वहीं परमात्मा भी मौजूद। और वो स्थिति ऐसी होती है कि गुरु महाराज मेरा कहा, मेरा जब आप पहुंची तो मेरा ने कहा कि मैं और पिया एक, पिया और मैं एक, कोई अंतर नहीं, हमारे पिया में कोई अंतर नहीं, दोनों एक हो जाते हैं। तो वहां चलकर पहुंच करके ना कोई गुरु ना कोई चेला, सब में बोले एक अकेला, सब वही हो जाते। आप भी वही, गुरु भी वही, वो भी वही। तो वो स्थिति तक गुरु पहुंचाना चाहता है आपको, और वो जो शिष्य कमाल करता है वही शिष्य कहलाता है। जिसने उसको नहीं हासिल किया वो तो फर्जी शिष्य, उसको शिष्य कहने का कोई मतलब नहीं हो। भले कितना भी कोई कहे कि मैं शिष्य हूँ, मैं सेवक हूँ, उस सेवक और शिष्य का कोई मतलब नहीं। गुरु उसको कोई भाव नहीं देता, भाव उसी को देता है जो उनके वचन का पालन करते हुए उस शब्द मार्ग पे चलता है और शब्द मार्ग का अभ्यास करता है, उसको हासिल करता है। गुरु उस पर प्रसन्न होता है, और जिस पे गुरु प्रसन्न हो गया तो कहा गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटहि मनिन मन कल्पित सूला। आपके सब कुछ कष्ट दूर हो जाते हैं जिस समय गुरु आपका प्रसन्न हो जाता है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय